अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में अहम इजलास हुआ। जिन वज़रा के कलमदान तब्दील हुए वो इजलास से गैर हाजिर दिखाई दिए। फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, शहरियार आफरीदी इजलास में नहीं पहुंचे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि असद उमर को मनाने जाऊंगा कि काबीना में शामिल हो जाएं। असद उमर PTI का हिस्सा हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। असद उमर आज नहीं तो कल किसी न किसी शोबे में दोबारा वापस आएंगे। मईशत में जो मसाइल हैं उसके हल करने के लिए कप्तान ने अहम फैसले किए और गो के असद उमर एक बहुत कीमती इंसान है। मैं उनका ज़ाती तौर पर मिदा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं चीन जाने से पहले वज़ीर आज़म के साथ या बाद में मैं ख़ुद उनके पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एजाज शाह को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर एतराज़ कर दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि निकाले गए वज़ीरों की जगह जो एक वज़ीर लगाया गया है उस पर दहशत गर्दी का सवालिया निशान है। उस वज़ीर पर डैनियल पर्ल से लेकर बीबी शहीद तक के कत्ल का इल्ज़ाम है। उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं मगर दहशत गर्दों से राबते रखने वाले वज़ीरों का मुल्क को नुकसान होगा। असद उमर को हटाने के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। बिलावल ने 3 रोज़ पहले असद उमर को हटाने को बेहतर फैसला और खुशाइंद करार दिया था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर ख़जाना की तब्दीली को नुकसानदेह करार दे दिया। उनका कहना है कि IMF से मुज़ाकरात से 3 दिन पहले मुज़ाकरातकार को कैसे हटाया जा सकता है, यह हुकूमत की नाअहली है जिसका नुकसान होगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि मुल्की हालात देखकर मुश्किल लगता है कि नई टीम कारकर्दगी दिखा सकेगी। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं शख्सियात नहीं मुल्क माने रखता है, वक्त आया तो खान साहब किसी को भी हटा सकते हैं। ये बात PTI के दोनों रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में मेज़बान अरशद वहीद चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कही। ऑप्टिमिस्टिक हैं ये टीम जो नई बनी है ये डिलीवर कर पाएगी? मैं अभी कुछ नहीं, जो मुल्क के हालात हैं मुझे मुश्किल लगता है। आई होप कि वो बेहतर कर सकें, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए, और मेरी दुआ होगी कामयाब हो। जो आता है वो सारे कहते हैं मैं काबिल हूँ। ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा जो टीम बनी है कि वो क्या डिलीवर करती है, हम उनसे सवाल करेंगे। तो आपकी वजारत तो महफूज है ना, या आप पे भी कोई ख़तरा मंडला रहा है? नहीं, मेरी वजारत तो हो या ना हो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बैट्समैन जो थे असद उमर साहब, उनको अब तब्दील करने के बाद क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो जिन्हें वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं अगला नंबर उनका भी लग जाए? खान साहब का आपको पता है शौकत खाना में उनके वालिद साहब बोर्ड में थे। एक टाइम आया उन्होंने कहा वो बीमार हो गए, मैंने अपने वालिद साहब को भी बोर्ड से हटा दिया। तो जो शख्स मेरिट पे हो तो कोई चीज़ फिर मैटर नहीं करती, इंसान मैटर नहीं करते, मुल्क मैटर करता है। और उसकी जो है ना वो कि किस तरह हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएँ, कि अगर वक्त आया किसी को भी हटा सकते हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की और मेरी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है। जो मीडिया है वो हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहा है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे जो स्ट्रॉन्ग वी आर द मीडिया प्रोडक्ट PTI जो है वो आप लोगों ने खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस गले सड़े सिस्टम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट किया। इसलिए आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मीडिया जो है, इसलिए जो आपसे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मैं उस पर ब्रीफिंग्स ले रही हूँ। और आप लोगों के तमाम मीडिया हाउस जो वर्कर्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जुड़े जो चैलेंजेस और मसाइल हैं उस पर हम अलहदा बात करेंगे और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बात होगी। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मीटिंग्स चल रही थी, उन मीटिंग्स में इकनॉमिक टीम उनसे मिली है और जो इकनॉमिक टीम के अंदर इस वक्त नए हमारे इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र कह लें, स्पेशल असिस्टेंट, हमारी टीम के की प्लेयर, ओपनिंग बैट्समैन कह लें हफीज़ शेख साहब,
उनको एम्पावर किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 18 अप्रैल को उरमाड़ा में 14 पाकिस्तानी सिपाहियों को बलोच दहशतगर्द तंजीमों ने शहीद किया। 10-14 का ताल्लुक नेवी, 3 का एयरफोर्स और 1 का कोस्ट गार्ड से था। फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्द ईरान से आए थे। मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि ईरान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद BRA के कैंप्स की ईरान में लोकेशंस का पता चला लिया है। एक्शनेबल सबूत ईरानी हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। तवक्को है कि वो नजर आने वाली कार्रवाई करेंगे। उरमाड़ा में शहीद 14 अफराद के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर पाकिस्तान ने ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा की जानिब से इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने को एहतजाजी मरासला इरसाल किया गया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी सरहदी इलाके में ग्रुप की कमीगाहों, तरबियती और लॉजिस्टिक कैंप्स की इत्तलात और सरगर्मियों की तफसीलात पहले भी तेहरान को भेजी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का मकरान कोस्टल हाईवे साने पर इजहार मज़म्मत सामने आया। कहा, ईरान पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। दहशतगर्द, इंतहा पसंद और उनके स्पॉन्सर्स मुस्लिम मुल्कों के करीबी ताल्लुकात से खौफजदा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले तारीखी दौरे पर ईरान आ रहे हैं। लाहौर में शब बारात के मौके पर जहां इबादत की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं वालिदैन अपनी शादीशुदा बेटियों के यहाँ मज़े मज़े के पकवान बतौर तोहफ़ा भी ले जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। शब बारात पे जहाँ पर मजहबी और दूसरी तरह से पूरा एहतमाम किया गया, मसाजिद में एहतमाम किया है, वहीं जिन बेटियों की नई नई शादियाँ हुई हैं उनके माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों के घर एक अच्छी शबरात लेकर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और यहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसमें ये लीची जो है वो तैयार की जा रही है, जो कि पूड़ी की तरह की है। और उसके अलावा जो है सादा टिक्की है, फुल टिक्की है, फ्योनिया है, कीमे वाली टिक्की है, हलवा है और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर खाने का इस्तेमाल किया गया है। ना सिर्फ खाना मज़ेदार है, बल्कि जो इसकी खुसूसी तौर पे पैकिंग की जा रही है वो भी बड़ी ही खूबसूरत और शानदार पैकिंग की जा रही है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले से ऑर्डर दिए हुए हैं और वो अपने ऑर्डर रिसीव करके आज रात ही अपनी बेटियों के घरों में जाने वाले हैं, जहाँ पर ये उनको बतौर तोहफा जो है वो देंगे। जी, सखर में भी शब बारात के मौके पर तैयारियां जारी हैं। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी के लिए भी कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। सखर से रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी सखर के शहरियों की जानिब से भी शब बारात मुकम्मल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज असर के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। कब्रिस्तानों के बाहर फूल और पत्तियों के ठेले सज चुके हैं, जहाँ से शहरियों की एक बड़ी तादाद फूल और पत्तियाँ खरीद के अपने प्यारों की कब्रों पर डाल रही है, उनकी मग़फ़िरत के लिए, बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं कर रही है। इसके साथ साथ मसाजिद में शहर की मुख्तलिफ खुसूसी महाफिल का एहतमाम किया गया है, जहाँ नमाज मगरिब के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद जमा होगी। तलावत कलाम पाक के साथ दुरूद सलाम और दीगर जो जिक्र अफ़कार की महफिलें वो सजाई जाएंगी। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहेगा। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.